अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैर के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों के साथ कंपोनेंट्स के डिटेल शेयर करूँगा। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया है अपने चैनल पे। उसमें मैंने एक कंपोनेंट होता है रजिस्टर और उसके अंदर पावर आईसी की पहचान और जो आरएफ आईसी होती है नेटवर्क आईसी, उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर की थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में भी मैं कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स पे आप भाइयों के साथ जो है वो डिटेल में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे सामने ये एक मदरबोर्ड है। इसमें अगर आप ये कंपोनेंट देख पा रहे हो, जिसके दरमियान में ये ब्राउन से है और साइड में ये सिल्वर आप देख पा रहे होंगे। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के हमें जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा भी है और ये दरमियानी साइज़ के छोटे साइज़ के भी इसमें हमें ये मिल जाते हैं। इनको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये जो हमारे कैपेसिटर्स हैं, इनका काम होता है जो वोल्टेज इनके ट्रैक्स में आते हैं उनकी फ़िल्ट्रेशन करना, और इसके अंदर ये जो करंट है हमारा स्टोर भी होता है। तो अच्छा, इसका जो हमारे यहाँ 2 किस्म के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एक कंपोनेंट को हम कहते हैं सीरीज़ कंपोनेंट और एक को हम कंपोनेंट को कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट्स। तो जो कैपेसिटर्स जो मैंने अभी आपको बताया है, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल 90 to 95% इनका जो इस्तेमाल है वो पैरेलल लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि इसका जो एक सिरा होगा वो हमारा ग्राउंड की लाइन में लगा हुआ होगा और जो दूसरा सिरा है वो हमारा जो है वो सप्लाई की लाइन में लगा हुआ होगा। तो मैं आप लोग भाइयों को चेक भी करके दिखाता हूँ। दूसरा, इसको चेक करने का क्या तरीक़ाकार होता है, ये ठीक है या नहीं या ख़राब है, तो इसकी भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अभी डिटेल में आपको भाइयों के साथ शेयर करता हूँ और मल्टीमीटर से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अच्छा, अगर ये अभी जैसे हमारा बोर्ड में लगा हुआ है, हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं ये मल्टीमीटर को जो है ऑन करता हूँ। तो याद रखिएगा कि हमें इस कंपोनेंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को जो है वो डायोड मोड पे सेट करना होगा। तो ये हमारा डायोड मोड है। ये एक छोटा सा साइन आपको नज़र आ रहा है, ये डायोड की अलामत होती है, ये डायोड का निशान होता है। तो ये हमारा डायोड मोड होगा। अच्छा, इसमें अब ये है कि हम जो हमारी रेड प्रॉब होती है मल्टीमीटर की, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड है और ये वाली ब्लैक है। तो ब्लैक हमारी माइनस की तार है और रेड हमारी जो है वो प्लस की तार होती है। हमें जो प्लस की तार है वो हमें ग्राउंड पे रखनी है बोर्ड के अंदर। हमारा ग्राउंड क्या होता है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा ये जो गोल्डन सा सिरा है बोर्ड में, ये जो कॉर्नर्स पे बना हुआ, ये भी हमारा ग्राउंड है। उसके अलावा जो शील्ड लगी होती है ऊपर, प्रोटेक्शन शील्ड होती है आईसी वगैरह की, यहाँ से तो उतरी भी है, तो वो भी हमारा उसके ऊपर भी हम रख सकते हैं। दूसरा, ये शील्ड जहाँ पे ये जैसे ये आप डॉट्स देख रहे हैं, ये सारा हमारा ग्राउंड है। तो हम एक रेड प्रॉप जो है वो यहाँ ग्राउंड पे रख लेंगे और दूसरी प्रॉप से हम इसका एक सिरे को टच करेंगे। तो अभी आप अगर देख पा रहे हो मल्टीमीटर पे हमें तकरीबन 550 के करीब जो है वो रीडिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये वाला जो सिरा है ये हमारा ट्रैक की लाइन में लगा हुआ है, ना कि ग्राउंड। क्योंकि अगर ये ग्राउंड होगा तो हमें जो है 0 देखने में मिलेगा। तो जैसे कि मैं ये दूसरे सिरे पे अगर इसका मल्टीमीटर की कैपेसिटर की ये देखें, अब मैंने लगाया है तो आप भाई देख पा रहे हैं कि 0.003। अब ये जो 3 है ये बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी रीडिंग है। ये इस वायर की रेजिस्टेंस होती है मल्टीमीटर की। तो ये बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड है। तो ये हमारा जो सिरा है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और ये हमारा जो सिरा है जिस पे हमें रीडिंग देखने को मिल रही है ये हमारी एक ट्रैक की लाइन है, कोई वोल्टेज की लाइन कह सकते हैं, किसी भी जो है ना वो ट्रैक की लाइन में लगा हुआ है। अच्छा, अगर बिलफर्ज मिसाल के तौर पे हमें अगर यहाँ पर भी 0 देखने को मिलता तो अब हम इस लाइन को जो है वो शॉर्ट मानते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको भाइयों के साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे जो कुछ कंपोनेंट्स हैं
उनके अंदर लीकेज भी आ सकती है और शॉर्टिंग भी आ सकती है, जबकि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे शॉर्ट नहीं होते हैं। तो कैपेसिटर जो है हमारा, जिसका मैं अभी आप भाइयों से ज़िक्र कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसकी आपसे पहचान ज़िक्र की है कि दरमियान से ब्राउन और साइड से हमें ये देखने पे सिल्वर नज़र आएगा। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसकी क्लीन करके जूम करके दिखाता हूँ, जैसे अब भाई ये आप देख पा रहे होंगे। तो ज़्यादातर हमें जो कैपेसिटर्स हैं वो इस ही कलर में और इन्हीं साइज़ों में तकरीबन हमें देखने को मिलते हैं। इससे छोटे भी हमें देखने को कैपेसिटर मिल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके, ठहरिएगा मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये हमारी एक आईसी है जिसके पास ये दो छोटे छोटे से कंपोनेंट हैं, ये भी हमारे कैपेसिटर ही हैं। तो इसके अलावा मैंने जैसे कि पहले आपसे पिछली वीडियो में रजिस्टर के बारे में आपको बताया था, तो अभी इसके साथ ये मैंने आपको कैपेसिटर ज़िक्र किया, तो अब ये साथ ही आप एक और कंपोनेंट देख रहे हैं जिसके ऊपर ZD करके लिखा हुआ है। ये हमारा जो है ये डायोड है। अच्छा, डायोड के जो हैं वो एक तो मुख्तलिफ़ किस्में हैं इसकी, जैसा कि मिसाल के तौर पे नॉर्मल डायोड का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर ज़ीनर डायोड, TVS डायोड और ESD डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनमें जैसे ESD डायोड मैंने आपको बताया, इनके अंदर भी आगे किस्में होती हैं जिसमें बाई डायरेक्शनल डायोड और यूनी डायरेक्शनल डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इनके काम जो है थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसमें जो मैं बेसिक अगर आप एक या दो या मुख्तसर सा अगर इसका आपको थोड़े सा बताऊं, तो इसका एक तो काम ये होता है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक नॉर्मल डायोड की बात करूं, तो उसका काम ये होता है कि करंट को एक तरफ आगे की तरफ जाने देना और रिवर्स होने से उसको रोकना। यानी कि करंट अगर बिलफर्ज यहाँ से एंटर हो रहा है तो इस तरफ से आगे तो जाएगा, लेकिन वहाँ से करंट जो है पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो मतलब एक डायरेक्शन में करंट को फ़्लो करवाना। दूसरा, अगर जैसे कि ये ZD लिखा हुआ है, तो ये एक ज़ीनर डायोड है। ये ज़रूरी नहीं है कि ZD ज़ीनर डायोड के ऊपर लिखा हो। बाज़ ज़ीनर डायोड ऐसे होते हैं जिन पर ये चीज़ मेंशन नहीं होती है, लेकिन वो ज़ीनर डायोड हो सकते हैं। तो उनका भी चेकिंग करने का एक तरीक़ाकार होता है, एक मेथड होता है। इसमें ज़ीनर डायोड, अच्छा डायोड में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक बारीक सी लाइन जो है ऊपर Z से आगे थोड़ा सा दी हुई है कंपनी ने। अच्छा, आप ये जहन में रखिएगा कि ये इस लाइन से जो आगे वाला सिरा होगा, इस लाइन के साथ वाला जो सिरा है वो हमारा माइनस का सिरा है। इसको हम कैथोड भी कह देते हैं और माइनस भी कह देते हैं, और इसकी दूसरी जानिब जो है वो हमारा प्लस का सिरा है। ये मतलब इसका जो, इसको हम एनोड भी कहते हैं। तो ये हमारा एनोड का सिरा होगा, ये हमारा कैथोड का सिरा होगा। अच्छा, अगर मैं अभी इसको चेक करने के लिए भी हमें जो अपना मल्टीमीटर है वो डायोड मोड पर सेट करना होगा, क्योंकि ये हम डायोड को ही चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा डायोड मोड है। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने इसको इसकी प्लस की लाइन पर लगाया, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, हालांकि ये प्लस का सिरा है, लेकिन ये बिल्कुल रीडिंग ऐसे दे रहा है जैसे ये ग्राउंड हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ज़ीनर डायोड यहाँ पे कंपनी ने लगाया है। ज़ीनर डायोड जो है वो इसको जो है ना वो प्लस जो है वो इसका ग्राउंड की तरफ लगाया जाता है, जबकि माइनस जो है वो सप्लाई में लगाया जाता है। अगर मैं इसके माइनस पे रीडिंग लूँ तो यहाँ पे आप देखें हमें 534-33 के करीब हमें रीडिंग मिल रही है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्लस का सिरा ग्राउंड से 0 के करीब अगर रीडिंग देता है और प्लस का सिरा ग्राउंड के साथ, तो ये हमारा कंफर्म ज़ीनर डायोड है। ज़ीनर डायोड का जो काम होता है, एक तो जो डीसी पल्स इसमें, अच्छा डीसी पल्स के बारे में थोड़ी सी आपको तफसीली इसमें बात बता दूं कि जो वोल्टेज हमारा बोर्ड के अंदर फ़्लो करता है उसके अंदर बाज़ औक़ात एसी पल्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। मतलब वो बिल्कुल क्लियर डीसी फॉर्म में बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर आप समझ लें कि फ़िल्ट्रेशन की गुंजाइश होती है। तो इसका एक काम तो ये होता है कि ये इसको फ़िल्ट्रेशन भी करता है। जैसे कि मैंने कैपेसिटर का ज़िक्र किया था कि कैपेसिटर भी फ़िल्ट्रेशन का काम करता है और डायोड का भी ये काम होता है। लेकिन ज़ीनर डायोड का एक काम ये भी होता है कि ये जो वोल्टेज हैं उनको फ़िक्स करने का काम करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इस ज़ीनर डायोड
को 3 वोल्टेज के लिए लगाया गया है और इसकी लाइन में इसके पास वोल्टेज आ रहे हैं 4 वोल्टेज। तो ये जो आगे का 1 वोल्टेज है उसको ग्राउंड के साथ ड्रॉप कर देगा और आगे ये 3 वोल्टेज को फिक्स करके आगे भेजेगा। तो ये इसका एक मेन काम इसका ये भी होता है। तो इसमें मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला कंपोनेंट्स जो हैं उनकी भी मैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल सेंड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे याद है कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा डायोड ठीक है या नहीं। बोर्ड पे लगे हुए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका एक ये है कि हम अगर ये मल्टीमीटर की प्रॉब को, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ रेड रख दी, यहाँ मैंने ब्लैक रख दी, तो हमें एक तरफ से रीडिंग हमें मिलनी चाहिए और वो रीडिंग जो है हमारी तकरीबन 300 से लेकर 800 के दरमियान होनी चाहिए। सिवाय एक लाइट सेक्शन में डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे जो हमें रीडिंग है वो थोड़ी सी हमें मुख्तलिफ मिल सकती है, जैसे कि 200 या 250 300, तो वहाँ पे वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम उस सेक्शन के अलावा बात करें डायोड की, तो हमें जो है वो 300 से लेकर 800 के दरमियान इसकी रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक साइड पे, मतलब एक साइड से मुराद ये है कि मैंने अगर मल्टीमीटर की प्रॉप्स को इस तरह दोनों पॉइंट्स पे रखा, तो अभी अगर आप मल्टीमीटर में देखें तो हमें 533-32 के करीब रीडिंग मिल रही है। लेकिन अगर मैं इन प्रॉप्स को उल्टा दूं, जैसे कि माइनस को यहाँ रख दूं और प्लस को यहाँ रख दूं, तो अभी अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे जो मल्टीमीटर है उसके ऊपर OL आ रहा है। ये देखिए कि मैं दोबारा उठा के रखता हूँ तो ये देखें कि हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। तो ये इसके ओके होने की कंडीशन है। अगर इस तरह हमें डायोड अगर हम मिलता है तो ये हम इसको ओके मानेंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ पे हमें एक तरफ से बिलफर्ज मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमें 500 के करीब हमें रीडिंग मिली और हमने इसको उल्टा के लगाया और हमें यहाँ भी अगर कुछ जैसे 100 200 300 400 अगर रीडिंग देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस लाइन में लीकेज बनी हुई है। और अगर बिलफर्ज मिसाल के तौर पर दोनों तरफ हमें OL की बजाय 000 देखने को मिलता है, तो इसका मतलब हमारा ये होगा कि हमारी जो ये लाइन है जिसमें ये लगा हुआ है, तो अभी भी यहाँ ये कन्फर्म नहीं हम कह सकते कि हमारा डायोड शॉर्ट है। डायोड को चेक करने के लिए फिर हमें इसको बोर्ड से निकाल कर इसको चेक करना होता है। इसी तरह कैपेसिटर को भी अगर किसी लाइन में हमें ये लगता है कि कोई शॉर्टिंग बनी हुई है या लीकेज बनी हुई है, तो हमें उस कंपोनेंट को निकाल कर देखना पड़ेगा। डायोड की अगर हम बोर्ड से निकाल के चेक करते हैं तो हमें एक तरफ रीडिंग देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ देखने को नहीं मिलनी चाहिए, तो हम ओके इसको डायोड को ओके मानेंगे। लेकिन अगर हमने इस डायोड को बाहर निकाला है और हमें रीडिंग जो है वो एक तरफ जैसे 500 के करीब मिल रही है, तो इसको हम नॉर्मल समझ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रॉप्स को पलटाने पर हमें कुछ रीडिंग देखने को मिलती है, डायोड को हमने बाहर निकाला हुआ है तब हम चेक कर रहे हैं। ये जहन में रखिएगा कि डायोड हमने बाहर निकाल के हम सिर्फ डायोड को चेक कर रहे हैं, ना कि बोर्ड पर। और अगर फिर भी हमें दोनों तरफ से कुछ रीडिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमारा जो डायोड है वो लीक हो चुका है। और अगर बिल्कुल 0 रीडिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है। और कैपेसिटर की थोड़ी सी जो चेकिंग है वो यहाँ भाइयों से डिस्कस करूँ कि कैपेसिटर की चेकिंग इससे थोड़ी हमारी मुख्तलिफ रहती है। कैपेसिटर की अपनी कोई रीडिंग नहीं होती। डायोड में हमें रीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन कैपेसिटर में हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए अगर हम कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाल कर चेक कर रहे हैं। ये जहन में रखिएगा, ना कि मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए अगर हम चेक करें, क्योंकि अगर हम मदरबोर्ड के ऊपर किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं तो ये उस कंपोनेंट की रीडिंग नहीं होती है। ये उस ट्रैक में वो जो ट्रैक जिस आईसी से आ रहा है या जिस आईसी की तरफ जा रहा है, तो ये रीडिंग उस ट्रैक में लगे हुए किसी और कंपोनेंट जैसे ज़ीनर डायोड की भी हो सकती है, डायोड की भी हो सकती है, किसी आईसी की भी हो सकती है। तो अगर कोई लाइन शॉर्ट है और हमें ये लगता है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो सकता है या डायोड ख़राब, तो हमें उसको निकाल के कंफर्म करना पड़ेगा। तो अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि अब हम जब कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप इसके ऊपर प्रॉब रखें तो आपको चंद 1 सेकंड के लिए जो हमारा मल्टीमीटर है वो कुछ रीडिंग दिखाए और चली जाए, तो इसको हम ओके मानेंगे। लेकिन अगर इसमें दोनों तरफ, ये चीज़ याद रखिएगा, डायोड में तो हमारा ये था कि एक तरफ रीडिंग मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं मिलनी चाहिए, तो ओके मानेंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर में हमें रीडिंग देखने को मिलती है या 0 देखने को मिलता है, तो दोनों सूरतों में हमारा जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है।
अगर तो रीडिंग देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर लीक है, और अगर 0 देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो चुका है। और अगर हमें OL मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ऐसे लगाऊं तो देखें OL है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल ओके है। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी। और मेरे चैनल पे इससे पहले भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड जो हैं वो बहुत सारी वीडियोस अपलोड मैंने की हैं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप भाइयों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।